वह कलेक्टर जिसने अनाधिकृत आक्रमण का आदेश दिया। क्या आप जानते हैं कि 1786 में एक ब्रिटिश जिला अधिकारी ने अपने वरिष्ठों की अनुमति के बिना संप्रभु नेपाल राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया था। उसका नाम डे हार्ट मैकडॉल था, जो रंगपुर का कलेक्टर था। वर्षों से उसके जिले की उत्तरी सीमा पर गंगाराम थापा नामक एक नेपाली सूबेदार का प्रभाव था। थापा एक साहसी और निडर स्वभाव का नीच व्यक्ति था, जो अपने ही राजा के नियंत्रण से बाहर हो गया था। वे नियमित रूप से ब्रिटिश क्षेत्र पर छापे मारता था और सैकड़ों किसानों तथा मवेशियों को उठा ले जाता था। पिछले ब्रिटिश कलेक्टर केवल शांत दर्शक बने रहे क्योंकि उनके पास सेना नहीं थी। लेकिन जब मैकडॉवल आया तो अचानक उसे नियमित सिपाहियों की एक पूरी बटालियन मिल गई। उसने इसे न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि सैन्य गौरव और पेशेवर उन्नति के अवसर के रूप में देखा। थापा को लिखे मैकडॉवल के पत्र अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बजाय व्यक्तिगत रंजिश जैसे लगते थे। उसने बार बार किए गए अपमान के लिए प्रतिदय की मांग की। थापा का जवाब और भी विचित्र था। मैं अफीम के धुएं की तरह नहीं हूं, ना ही मैं किसी ककड़ी की तरह हूं जिसे पकड़कर खा लिया जाए। मैं अपना सिर बलिदान कर दूंगा या तुम्हारा ताज छीन लूंगा। क्या आप जानते हैं कि मैकडॉवल ने इसके बाद क्या किया? उसने अपनी सेना को सीमा पार करने और एक नेपाली किले पर हमला करने का आदेश दे दिया। वह विजयी हुआ और उसने दावा किया कि उसने सरकार को दिए गए अपमान का बदला ले लिया है। लेकिन कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दहशत की स्थिति में था। उन्होंने नेपाल के साथ युद्ध को अधिकृत नहीं किया था, जो कि 30,000 सैनिकों को मैदान में उतार सकने वाली एक बड़ी शक्ति थी। बोर्ड ने आनन फानन में मैकडॉवल को अपने आदेशों को तत्काल रद्द करने का निर्देश दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जब मैकडॉवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा था, तब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक महंगे और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। ये घटना शुरुआती ब्रिटिश राज के एक गहरे दोष को उजागर करती है। छिपाने की संस्कृति यानी कल्चर ऑफ कंसीलमेंट। अधिकारी अक्सर तब खतरे को नजरअंदाज करते थे जब वे कमजोर होते थे, और मजबूत होने पर वे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते थे। मैकडॉवल इस फटकार के बाद बच तो गया, लेकिन उसका करियर लगभग खत्म हो चुका था। वह रिटायर हो गया और ठीक 4 साल बाद इंग्लैंड चला गया। अंत में यह साबित हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी EIC में एक अनधिकृत युद्ध जीतना उतना ही बुरा था जितना कि एक युद्ध हारना।